नमस्कार दोस्तों मार्केट में एक सेगमेंट है जिसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं और उस कंपनियों में यदि केवल एक कंपनी की हम बात करें जो अभी तक के जो पास्ट परफॉर्मेंस के मुताबिक आप देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें एक छोटा सा नाम शामिल करता है। जबकि कंपनी में फ़िलहाल की सिचुएशन में जो हमने ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को देखा, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि शायद मार्केट में अच्छी खासी कामकाज कर रही है। हम बात करने वाले हैं आज ओसवाल पंप लिमिटेड को लेकर के, जो कि पंप में क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और लीडिंग प्लेयर हैं इस मार्केट में, जो पंप बनाती है, जिसको हम मोटर पंप कहें या तरह तरह के पंप कंपनियां बनाती हैं। इसके यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ की बात करें तो ये देखा गया कि कंपनी लास्ट 3 साल में सेल्स को लेकर जो आंकड़ा निकल के आई वो करीब 58-60% के आसपास थी। वहीं पे लास्ट 1 साल की यदि बात किया जाए तो नियरली 80 से 90% के बीच में रही है, जो कि इनके लिए क्या लगती है कि सेल्स साल दर साल मार्केट को कैप्चर कर रही है जो कस्टमर बेस से आती है। अब दूसरा सवाल ये आती है कि चलिए कंपनी ने सेल्स तो बुक किया, प्रॉफिट की नंबर क्या कहती है। तो प्रॉफिट को नंबर को लेकर के यदि देखा जाए तो लास्ट 3 साल में कहा जाए तो 150% से ज़्यादा की उछाल लेके आई, और लास्ट 1 साल की यदि बात किया जाए तो करीब 180-85% के आसपास की एक रैली जो थी वो बरकरार सी बनती देखी गई। फिर सवाल एक आती है कि आखिर इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, और इस रिस्क फैक्टर के बेसिस में आज के कंपैरिजन फ्रॉम द कंपिटिटर से यदि किया जाए तो यहाँ पे भाव क्या अट्रैक्टिव है या नहीं। दोस्तों ये वीडियोस हमारी केवल लर्निंग पर्पस के लिए है, हम कोई आपको खरीदने, बेचने और रखने की कोई भी एडवाइजरी या रिकमेंडेशंस नहीं देते। इसको हम जानने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा कि पी रेशियो के मुताबिक मार्केट में इसकी भाव बहुत ज़्यादा महंगी नहीं दिखती है, मार्केट में बहुत सस्ती दिखती है, और जो ग्रोथ रेट बना के चली है उसके मुताबिक बाकी कंपटीटरों के कंपैरिजन, जिस कंपटीटर के तौर पे यदि देखा जाए जिसमें दिग्गज हैं, शक्ति पंप हैं, मैं केवल एक ही का नाम शामिल करता हूं और बाकी आप जा कर के इसको रिसर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनका जो ये नंबर है ये उन कंपनियों से, जो दिग्गज कंपनी हैं उनसे भी बेटर कहती है, लेकिन आज के टाइम में मार्केट में भाव क्या है, भाव काफ़ी सस्ता रेट में देखने को मिला है। सवाल ये आती है कि आखिर कंपनी में प्रमोटर के पास कंट्रोल क्या है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल बनाती है कि कंपनी में जो भी टर्नओवर क्रिएट कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन उसके पीछे बैकेंड्स कौन कर रही है और बैकेंड्स क्या स्ट्रांग है या नहीं है। तो कहते हैं कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 25% की होल्डिंग में की बात किया जाए तो उसमें FI, DI सबका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है। यदि एग्जैक्टली नंबर की बात करें तो ये कह सकते हैं कि 4% से ज़्यादा यहाँ पे FII का इंटरेस्ट बना हुआ देखा गया। अब सवाल ये आती है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कैसा रहा है। तो हमने कंपटीटर से यदि कंपेयर किया, जैसे दिग्गज के नाम पे हमने चर्चा किया कि शायद शक्ति पंप इनके पास एक दिग्गज कंपटीटर हो सकती है, क्योंकि सिमिलर बिजनेस करती है। एक की दुकान बड़ी हो गई, एक की दुकान मार्केट में छोटी सी है, लेकिन क्या छोटी सी दुकान में ग्रोथ है या नहीं है, इसको अवलोकन करते हुए देखा गया। तो YOY के बेसिस पे हमने जब कंपेयर किया तो करीब कह सकते हैं कि 35 से 40% के आसपास इसकी सेल्स में वृद्धि आई। तो वहीं पे प्रॉफिट भी करीब 34% तक चढ़ती है, अर्थात ये समझ में आया कि कमी यहाँ पे नहीं है। ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा गया
तो हमने ये देखा। यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करें अर्थात लास्ट क्वार्टर और उससे पिछले क्वार्टर को कंपेयर करेंगे अर्थात करंट क्वार्टर और इससे प्रीवियस क्वार्टर को, तो समझ में आया कि 40% से ज़्यादा सेल्स में वृद्धि आती है। तो नियरली करीब 45 से 50% के बीच में इनकी प्रॉफिट भी जंप करती है। एक सवाल थी और इस सवाल के साथ हमने देखा कि कंपनी का जो ग्रोथ था, चाहे वो YoY के बेसिस पे हो, चाहे वो QoQ के बेसिस पे हो, वो बना के चली है। इसके अलावा यदि चर्चा इन बातों का भी हो कि इनका रिस्क फैक्टर क्या है अपने इस बिजनेस में, तो कहते हैं कि पहले जो रिस्क फैक्टर था इनके पास अपने पैसे को रिकवर करने को लेकर के, पैसे को कलेक्ट करने को लेकर के, वो करीब 115 दिन के आसपास टाइम फ्रेम थी, अर्थात ये माने कि 4 महीने की टाइम फ्रेम थी। लेकिन जैसे ही इनकी टर्नओवर बढ़ी, परसेंटेज ऑफ रिस्क, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बढ़ी, मार्जिन बढ़ी, वैसे ही इनकी रिस्क भी बढ़ गई। जो पैसे इनके पास 4 महीने में आते थे, वो पैसे इनके पास करीब करीब 6 महीने में आते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ देखा गया। जबकि यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं करीब कंपनी 1500 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट कर रही थी लास्ट 12 मंथ के हिसाब से। क्वार्टरली में देखा गया तो कहते हैं कि 314 करोड़ तक की 514 करोड़ के आसपास कंपनी ने टर्नओवर क्रिएट किया। और इन सभी पहलुओं को लेकर हमने देखा तो नेट इनकम मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को हमने कैलकुलेट किया तो ये समझ में आया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनी 20% सेविंग कर रही है। वैसे ही नेट इनकम मार्जिन की बात करें, जिसमें कि हमने अदर सोर्स ऑफ इनकम से कमाए हुए पैसे को इंक्लूड कर दिया, एडजस्टमेंट करने की बात करूं तो करीब 20% के आसपास बैठती है। मतलब यहाँ पे कोई चिंता नहीं नज़र आती है। चिंता केवल एक पॉइंट में नज़र आई, वो है डेटर्स डे को लेकर के, जहाँ कंपनी के पास जो रिस्क फैक्टर थी वो 4 महीने की थी, वो इंक्रीज होके कितने हो जाती है, 6 महीने हो जाती है। नियरली की बात करूँ तो अब एक सवाल आती है कि जो कंपनी ने सेल्स किया है उस सेल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट में आउटस्टैंडिंग कितना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग 6 महीने तक अटकी पड़ी रहती है। तो कहता है कि 44% का है। यहाँ पे भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता के पीछे यदि हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट के फिगर को देखें तो ये समझ में आया कि कंपनी के पास करीब रिजर्व की बात करें तो 450 करोड़ की रिजर्व थी। इस रिजर्व के उपरांत कंपनी ने क्या कुछ क्रिएटिव किया, कुछ एसेट्स क्रिएट किया, या केवल खाना पूर्ति में लगाई, या क्या मार्केट में ही फंसे हुए फंड है। तो यहाँ तक ज़्यादातर देखने को मिला कि 450 करोड़ की फंड में जो रिजर्व की फंड थी, और कंपनी ने कर्ज की बात करूँ तो जो बोरोइंग्स के तौर पे लिया वो भी करीब 330 करोड़ 333 करोड़ के आसपास बनती है। इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 880 करोड़ 890 करोड़ के आसपास जो आंकड़ा था उसमें कंपनी ने अपने लिए जो फिक्स एसेट्स कन्वर्ट किया वो केवल और केवल 130-35 करोड़ के आसपास बनी। रेस्ट पैसा कहाँ गया, तो रेस्ट पैसे में प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली यदि देखा जाए तो ये देखा कि टोटल मार्केट में 223% इनके फंसे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखूं तो 100 रुपये की प्रॉफिट के बदले कंपनी की आज भी मार्केट में 223 रुपये फंसे हैं। और यदि इनकी नंबर को सेल्स के अकॉर्डिंगली आप आउटस्टैंडिंग को देखेंगे तो वो 44% बैठती है। लेकिन इन सब के पीछे कंपनी 20% की नेट इनकम मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन को सेविंग करती है और मार्केट में 6 महीने तक अपने फंड के लिए वेट करती है। इन कुछ नंबरों से हमने उसको जानने की कोशिश किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा। कंपनी में रिस्क फैक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर तो नहीं दिखती है आमतौर पे, लेकिन हमने कुछ पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश किया जिसमें डेटर्स डे को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है उसमें। इसके अलावा यदि आप इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो जो रिजर्व और इनके जो फंड पड़े थे बोरेंस का लेकर के, उनको लेकर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए देखी जा सकती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए
यदि वीडियोज़ के अंदर वैल्यूएशन मिलते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द लर्निंग है दोस्तों।